सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां करप्शन ना के बराबर है। यहाँ की डेवलपमेंट और मजबूत इकोनॉमी दुनिया के लिए एक मिसाल है जो बहुत ही कम समय में हासिल किया है। यहाँ की बहुत ही साफ सड़क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कई तरह के यूनिक सिस्टम के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब सिंगापुर की हालत बद से बदतर हो गई थी, जहाँ गरीबी, भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम पूरे देश को खोखला कर दिया था। आइए देखते हैं सिंगापुर आज इतना डेवलप देश कैसे बन गया। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, एरिया की बात की जाए तो सिंगापुर 728 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस छोटी सी एरिया में कई धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिसकी कुल आबादी 56 लाख है और नॉमिनल जीडीपी करीब $447 बिलियन है। दोस्तों, सिंगापुर को द लायन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक टाइम था जब सिंगापुर पोर्टुगीज और ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था और हमेशा से ही किसी न किसी कॉलोनाइजर द्वारा ट्रेडिंग पोर्ट रहा है। 1819 में ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा यह पोर्ट बनाई गई। एक टाइम पर यह पोर्ट काफ़ी फेमस हुआ करती थी क्योंकि यह हर तरह की सुविधा दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान इस पर काफ़ी बमबारी किया था और 1942 में जापान ने सिंगापुर को कब्जा लिया और नाम बदलकर स्नोनान कर दिया। 1945 में अमेरिका जापान पर हमला कर देता है और जापान आत्मसमर्पण करता है। सिंगापुर फिर से ब्रिटिश के अंदर चला जाता है। 1959 में सिंगापुर को आज़ादी मिली। हालांकि इसके कई साल बाद भी ब्रिटेन कंट्रोल करता रहा। फिर पीपल एक्शन पार्टी यानी पीएपी केनेटा ली कुआन यू पहला प्राइम मिनिस्टर बनता है। उनके सामने उस समय कई चुनौतियाँ थी। देश की इकोनॉमी बिखरी हुई थी, चारों तरफ गरीबी, भूखमरी, क्राइम, ड्रग्स एडिक्टेड लोग ही दिख रही थी। 80% जनता झोपड़पट्टियों में रहने लगे थे। दोस्तों, ब्रिटेन ने करीब 150 साल तक सिंगापुर को थ्रेड पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट जरा सा भी नहीं किया। अभी इस साल में क्या करें समझ नहीं आ रहा था। देश को बेहतर बनाने के लिए चाहिए थी एक बेहतर इकोनॉमी, लेकिन यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज था नहीं और ना तो खेती लायक ज़मीन। इसी बीच ली ने 1963 में मलेशिया के साथ विलय कर दिया, लेकिन कई कारणों के चलते ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए और 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र देश बना। देश के पास गरीबी से निकलने का ना कोई जरिया था, ना कोई मदद करने वाला। इसी बीच ली ने शुरुआत से सिंगापुर में इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी, टैक्स दर लोएस्ट रखी, लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया, जिसके कारण बिजनेस को खोलने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंगापुर हमेशा से ही एक ट्रेडिंग पोर्ट रहा है। ली ने इसे जारी रखा, इस पोर्ट को गहरा करवाया ताकि और बड़ी जहाज़ आ सके। इसके ज़रिए सरकार को काफ़ी फ़ायदा हुआ। 1966 में सरकार ने एक नया कानून लाया, जिसके तहत सरकार ज़मीन खरीद कर सरकारी घर बनाना स्टार्ट किया और कम रेट पर लोगों को प्रोवाइड कराया ताकि हर कोई घर खरीद सके। देश के अंदर बिजनेस को बढ़ावा दिया और फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया। हांगकांग, ताइवान जैसे देशों के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कोई देश में किसी भी सिस्टम में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना आसान नहीं होता, लेकिन सिंगापुर का बात कुछ अलग है। यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छी खासी सैलरी दी जाती है और यहाँ छोटी से छोटी क्राइम करने पर बड़ी सज़ा दी जाती है। आज सिंगापुर के पास दुनिया का चौथा सबसे बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अक्सर यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम भीड़ देखी जाती है और यहाँ की सड़कें काफ़ी स्वच्छ है। फिर ली ने ऐसा कानून लाया कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दिया, जिसके चलते आज करीब 98% लिटरेसी रेट हो गया। फिर ली ने हाई स्कूल पास करने के बाद हर लड़के को मिलिट्री सर्विसेज कंपलसरी कर दिया ताकि हर बच्चे फिजिकली और मेंटली फिट हो सके। देश में सभी लोगों को एकजुट करके रखा, लोगों को धर्म पालन की आज़ादी दी। चाइनीस, मलय, मंदारिन और तमिल जैसे सभी भाषाओं को अपना लिया और इनमें इंग्लिश को भी जोड़ दिया ताकि सबके पास एक ऐसा भाषा हो जिसमें सबको बात करना आसान हो। और महज 30 साल के अंदर सिंगापुर एक डेवलप्ड देश बना। सिंगापुर आज एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन चुका है। यहाँ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और घूमने लायक कई जगह भी मौजूद है, जैसे कि बोटानिक गार्डन, गार्डन्स बाय द वे, माइना बे सेंस, यूनिवर्सल स्टूडियोज, सिंगापुर फ्लायर और मार्लियन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।